माँ का बंटवारा। नंदिनी की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 1 साल हुए थे, पर यह 1 साल कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था, सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाता वो समझ ही नहीं पाती। उसकी सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था, लोग देखकर भी कहते माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती, पर नंदिनी को बुरा नहीं लगता। उस पर वह सोचती थी, माँ होती तो इसी तरह मुझे समझाती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार नंदिनी को खाना खिलाया करती थी, नंदिनी के भी आंखों में आंसू भर जाते थे। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी नहीं लाती कि वो बहू है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। नंदिनी के पति रोहन 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम संजय और भाभी का नाम सुष्मिता था। सुष्मिता भी सब कुछ अच्छे से करती, पर वह स्वभाव से थोड़ा जलन सी प्रवृत्ति की थी। उसे नंदिनी का यूँ सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हो, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि नंदिनी घर में सबसे छोटी थी, तो सबका प्यार भी मिलता था। नंदिनी की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चों में तुलना कैसे कर सकती है। सुष्मिता दिन रात अपने पति संजय को कहती रहती थी, इस घर में अब वे मान सम्मान नहीं मिलता है। सारे लोग दिन रात नंदिनी नंदिनी ही किया करते हैं। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तुम माँ से जाकर बात करो। संजय, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। तुम गलत कह रही हो। यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है संजय, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोगों के साथ रहेगी। मैं माँ को ही नहीं बांटना चाहती, पर मुझे नंदिनी के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातों बुरा लग रहा होगा, पर कल को देखना माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगी। हमारी हाथों में तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम आज मेरी बात नहीं समझ रहे हो। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब बातें सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर संजय और सुष्मिता से कुछ नहीं कहती है। वो चुपचाप आंगन में झूले में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद संजय कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा खिड़की लगा रही थी, उंगली उसमें पड़ गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है, और शरीर का कोई एक अंग अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो ज़रूर होती है। पास में खड़ी सुष्मिता भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुँचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने 2 बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक बाप को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी परवरिश के फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं।
आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने यही बात कही होती तो उसे तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए यह बात आसान होगी कि वह अपनी बहू और भाई में से किसी एक संतान का चयन करे? सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दोनों बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपनी ससुराल चली जाती हैं, ससुराल में आती हैं जो बहू कहलाती हैं। बेटियां सिर्फ तुम दोनों के अंतर कैसे कर सकती हो? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि एक को प्यार करती है। माँ अपने हर एक बच्चे को एक समान प्यार करती है। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यह नंदिनी को एक छोटी बहन की भांति गले लगा लेती है और अपनी सास को भी माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसा सोच अपने दिल में दिमाग में नहीं लाएगी और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहने लगते हैं।